ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप सभी को 24 एकादशी का महत्व बताती हूँ। मित्रों, जैसा कि हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही बड़ा एक महत्व है, तो साल में 24 एकादशी आती है। 12 एकादशी कृष्ण पक्ष से और 12 एकादशी शुक्ल पक्ष से। लेकिन इन 24 की 24 एकादशी में से 4 एकादशी एक ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। उनका एक अलग महत्व होता है और उन चारों एकादशियों को रखने से आप सभी को 24 एकादशी का फल प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, आज मैं आपको उन चारों एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। तब तक आप हमारे चैनल आस्था की ज्योति को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा और आपका साथ सदैव बना रहे। मित्रों, सनातन धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित है यह एकादशी का व्रत। एक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष। इस प्रकार साल में 24 एकादशियां आती हैं। प्रभु श्री हरि पर समर्पित ये एकादशी का व्रत प्रत्येक सनातनियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, परंतु इसमें से भी 4 एकादशी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपको उन्हीं चारों एकादशियों का महत्व बताएंगे, जिसमें प्रथम तो है निर्जला एकादशी। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार में निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा महत्व है। यह व्रत जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्रदान करता है। इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं? हमारे पुराणों के अनुसार एक बार पांडव श्री कृष्ण से सभी पापों से मुक्त होने वाला कोई व्रत, उपवास, यज्ञ, हवन पूजन के बारे में पूछ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए ताकि अपने किए हुए सभी पापों से हमें मुक्ति मिल सके। तब प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें एकादशी व्रत करने के लिए कहा। तब भीम तो परेशान हो गए, क्योंकि वे साल की 24 एकादशी का व्रत कैसे करेंगे। उन्हें तो बहुत भूख लगती थी और वे खाते भी बहुत थे। इस पर श्री कृष्ण ने हंसकर कहा कि अरे भीम, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे लिए भी एक उपाय है मेरे पास कि तुम 24 की 24 एकादशी का फल केवल एक ही व्रत में पा सकते हो। भीम ने कहा, कैसे प्रभु? प्रभु ने कहा, तुम साल में एक एकादशी जो पूरे वर्ष की एकादशियों के बराबर है उसी को करो। वो जेठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर होती है। इसे पूर्ण निराजल किया जाता है, इसलिए क्योंकि इस व्रत को भीम ने भी किया था, इसे भीमसेनी एकादशी कहने लगे। अब दूसरी एकादशी है आंवला की एकादशी। फागुन माह को शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि के साथ आंवले के पौधे का पूजन करते हैं, इसलिए इसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि यह होली के साथ आती है और श्री हरि और श्री जी की होली पूरे संसार में अपना महत्व रखती है। इस व्रत को करने वाले 100 गायों के दान का फल मिलता है। अब तीसरी है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। इस व्रत को करने से साधक के सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस विशेष दिन पर व्रत करने से प्रभु श्री हरि अपने आराधकों के जाने अनजाने में किए हुए अपराधों से मुक्ति दिलाते हैं और सभी दुख दर्द हर लेते हैं। अब चौथी है देव उठनी एकादशी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवसानी एकादशी कहते हैं, से प्रभु श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। फिर 4 महीने के उपरांत
कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रभु श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं और सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस दिन लौंग प्रभु श्री हरि का पूजन शालिग्राम के स्वरूप में माँ तुलसी के साथ किया जाता है और इसे दीपावली की भांति भी मनाते हैं। तो मित्रों, आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और मित्रों, यदि आपके पास भी हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य साझा करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगली कथा अगली जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।